हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस। मैं शिवम पांडे आज फिर आ गया हूँ क्लास 10 की केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 3। कल आपको मैंने कहाँ तक बताया था, आप लोगों को याद होगा। कल मैंने लास्ट हेडिंग में क्या बताया था कि आपको कल क्या बताऊंगा, बताया गया था ना कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताना हमें। तो आज हम बताएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। रासायनिक अभिक्रिया भी बताए थे क्या होता है, रासायनिक समीकरण भी बताया क्या होता है, ठीक। संतुलित करना, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये भी बताया गया है, ठीक। आज हम आपको बताएंगे उसके प्रकार, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्यतः 8 प्रकार की होती है, जिनके नाम हम लिख दे रहे हैं। पहला योगात्मक, जिसको क्या कहते हैं? एडिशन, या उसको कह सकते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक। दूसरा हमारा होता है विस्थापन, विस्थापन जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन या डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ये हमारे दो हो गए। तीसरा हमारा होता है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन इसको क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। चौथा हमारा क्या हो गया? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ठीक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, ठीक। ये हमारा हो गया 4। अब पांचवा हमारा क्या आता है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। ये हमारे 5, ठीक। छठा हमारा होता है वियोजन, ठीक। वियोजन इसको कहते हैं डिसोसिएशन, ठीक। सातवां हमारा होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक। ये 7 प्रकार हैं, आप लोग नोट कर लीजिए 7 प्रकार जल्दी से। सातों नोट कर लीजिए जल्दी से, आगे बताएं फिर आपको। नोट हो गया सातों? अब 8वां बता रहे हैं। 8वां हमारा क्या होता है? डीकम्पोजिशन। 8वां क्या होता है हमारा? डीकम्पोजिशन, इसका भी वियोजन जैसा नाम होता है, ठीक। कुछ नाम होता है वियोजन जैसा ही होता है, ठीक। ठीक, 8 प्रकार ये है हमारे। अब 8 प्रकार तो हम एक एक गिनती से पढ़ेंगे, गिनती से। पहला योगात्मक, फिर विस्थापन, ठीक। अभी हम बताने जा रहे हैं आपको।
पहला क्या था हमारा, योगात्मक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक, इस एडिशन को कहीं कहीं पर कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ठीक, बात दोनों एक ही है, चाहे एडिशन कहो चाहे कॉम्बिनेशन। जैसे सीताराम कहोगे तब भी ठीक है, राम सीता कहोगे जल्दी तब भी वो सीताराम ही निकलेगा। ठीक, बात एक ही है, चाहे एडिशन कहो चाहे कॉम्बिनेशन। एडिशन माने ऐड होना, कॉम्बिनेशन माने कंबाइन करना, यानी वो भी ऐड हो हमारा। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो केवल एक ही उत्पाद देते हैं। यानी जैसे दो संख्याएं हमें मिली, दो संख्याओं को हमने क्या किया, ऐड किया। अब 3 और 5 को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, 8, ना कि हम उसे 35 कहेंगे, वो क्या होगा 8, केवल एक ही उत्पाद देगा। जैसे ऐड करना आप लोगों को कहते हैं ऐड, ऐसे देंगे ना 5 + 4 देंगे तो आप तो लोग क्या लिखेंगे, 9, ऐसे तो लिखेंगे नहीं 54 थोड़ा लिखा जाएगा, केवल 9 लिखा जाएगा। तो जब 2 या 2 से अधिक, ये 2 हो गए हमारा, अभी यहीं पर हम ऐसे दे दें 6, जोड़ोगे तो केवल एक ही उत्पाद आएगा ना, 6 4 10 5 15, जोड़ने पर उत्पाद केवल एक ही प्राप्त होता है। वैसे योगात्मक अभिक्रिया में भी होता है। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, एडिशन रिएक्शन। ठीक, इसीलिए इसे कहा गया एडिशन रिएक्शन। इंग्लिश में when 2 or more than 2 substance or compounds react with each other, then they gives only one product। ठीक, वो क्या कहलाते हैं, that types of reaction are called as addition reaction, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक, ये था हमारा योगात्मक, when 2 or more than 2 substance or compounds react with each other and then they gives only one product। ठीक, that types of reaction are called as addition reaction। ठीक, नोट हो गया होगा। अब आगे बता रहे हैं हम आप लोगों को क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल से उदाहरण से समझ लीजिए। जैसे 2 तत्व हम ले लें, एक हाइड्रोजन हमने ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, क्लोरीन, तब ये क्या बनाएगा, 2HCl। ठीक, 2HCl बना रहा है, दो यौगिक हो रहे हैं तब भी एक ही बना रहा। 2 से अधिक कर दें तब, 2 से अधिक करके भी देख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैसे हमारा आ गया सोडियम प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, तब ये क्या बनाएगा हमारा NaNO3। देखिए 2 या 2 से अधिक आ गया ना। जब 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में जुड़ते हैं, ये सब आपस में जुड़े, तब क्या दे रहे हैं, केवल एक उत्पाद, ये हमारा उत्पाद है। ठीक, ये हमारा क्या है, अभिकर्मक। ठीक, ये हमारा अभिकर्मक को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। ठीक, और उत्पाद को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। आ गया समझ ना, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है और कैसे बनाया जाता है। ठीक, ये आपको पता चल गया। अब आगे बता रहे हैं आपको, दूसरा हमारा क्या था, विस्थापन।
दूसरा बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कीजिए। दो या दो से अधिक वाले एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे अभी हमारे पास दो हैं, एक मिनट मार्कर चल नहीं रहा, ये सोडियम, ठीक, सोडियम है, इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड हमने ले लिया NO प्लस ऑक्सीजन। अब दो से अधिक हमारे पास हो गए ना, अब ये तीनों आपस में क्रिया करेंगे तब क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट, इसको क्या कहेंगे, सोडियम नाइट्रेट, ठीक। अभी तक हमने पढ़ा दो तत्व, उसके बाद आगे भी तो लिखा है दो या दो से अधिक, ठीक, दो या दो से अधिक तीनों मिले है ना। ये वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट यानी अभिकर्मक, ये पता है सबको, कल समझाया थे अभिकर्मक और उत्पाद क्या होता है। ये क्या है हमारा प्रोडक्ट यानी उत्पाद, ठीक, इसको भी नोट कर लीजिए, नोट हो गया ना। अब बताएंगे आपको विस्थापन, क्या बताएंगे, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, दूसरा पॉइंट हमारा था विस्थापन। इसको दो नाम दिए थे, एक दिए थे डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या दिए थे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन दोनों से आप ये समझ सकते हैं, डिस्प्लेस यानी किसी को उसकी जगह से हटाना, ठीक, और सब्स्टिट्यूट मैच ज्यादातर लोग देखते होंगे, कहते हैं नहीं सब्स्टिट्यूट फील्डर लगा दिया गया, ठीक, सब्स्टिट्यूट फील्डर यानी उनके स्थान पर कोई दूसरा आ गया, बाकी वही खेल रहे हैं लेकिन उनके स्थान पर फील्डिंग करने कोई दूसरा आ गया, वही होता है सब्स्टिट्यूट। क्या लिखा जाएगा, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो वह दूसरे तत्व को विस्थापित कर देते हैं, ठीक, क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जब दो या दो से अधिक यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये दूसरे तत्व को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जैसे इंग्लिश में लिख लीजिए, when two or more than two compounds are substance react with each other, then one of them replaces another, ठीक, that types of reaction is called as displacement reaction, आगे समझ में ना, जब दो या दो से अधिक यौगिक या तत्व आपस में क्रिया करते हैं तब पहला वाला दूसरे वाले के तत्व को हटा देता है, ठीक, वो क्रिया इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल से समझ लीजिए, उदाहरण,
जैसे अभी मैंने सोडियम को ले लिया, ठीक, सोडियम को मैंने ले लिया और सोडियम की अपक्रिया किसके साथ कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये इनकी जगह पर चला जाएगा, ठीक। सोडियम किसकी जगह लेगा, हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन को बाहर बिठा देगा, ठीक। तो क्या बनाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा, ठीक। ये हमारी अपक्रिया बराबर हो गई। ये था हमारा विस्थापन, ठीक, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये हमारा क्या था, विस्थापन, ठीक। ये जो कर रहा है हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, विस्थापित। हाइड्रोजन को विस्थापित कौन कर रहा है, सोडियम, ठीक। और क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर दे रहा, ठीक। ये थे हमारे विस्थापन अपक्रिया और योगात्मक अपक्रिया। दोनों अपक्रिया मैंने बता दी हैं, आप लोग नोट कर लें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं आप लोग, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर दीजिए। लाइक करने में आपका पैसा तो लगता नहीं है, लाइक कर दीजिए और अच्छी बात है, ठीक। अब हम आपको बताएंगे द्विविस्थापन, ठीक। आज की हमारी लास्ट रीडिंग क्या होगी, द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक। क्या होगी, द्विविस्थापन अपक्रिया। नोट हो गया ना। अब अगली हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी, द्विविस्थापन अपक्रिया, जो कि आज हम लास्ट हेडिंग पढ़ाएंगे। आज हमारी लास्ट हेडिंग क्या होगी, द्विविस्थापन अपक्रिया। विस्थापन जब समझ में आ गया तो द्विविस्थापन भी समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक। विस्थापन में क्या था, एक दूसरे को हटाकर चला जाता था, लेकिन द्विविस्थापन में दोनों अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है। लिख लो इसमें, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अपक्रिया करते हैं तो वे उत्पाद में अदला बदली कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, ठीक। अदला बदली कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं ये बता दे रहे हैं। इंग्लिश वाले डेफिनेशन लिख लें, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस react with each other, then as a product they exchange himself, आपस में क्या कर लेते हैं, अदला बदली, ठीक। ये हमारा क्या था, द्विविस्थापन। अभी दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे हमने लिया एग्जांपल के रूप में, आप लोग देख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया, ठीक। और क्या ले लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये तो जानते हैं आप लोग, ठीक। देखिए अदला बदली, सोडियम किसके तत्व को ले लेगा, हाइड्रोजन के, क्लोरीन को तो क्या बनाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक। और हाइड्रोजन किसके तत्व को ले लेगा, सोडियम के OH को, H और H, दो H हो गया, ठीक, प्लस H2 और ये O, बन गया पानी यहाँ पर ना। ये हमारा द्विविस्थापन, यानी तत्व आपस में अदला बदली कर रहे हैं। नोट कर लीजिए इसको, सब बार बता रहे हैं।
उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर अभी मैंने ये ले लिया ZnOH का होल ट्वाइस प्लस NaCl, ठीक, ये फिर मैंने ले ली। तो जिंक किसकी जगह पर जाएगा, सोडियम के, और सोडियम किसकी जगह पर आएगा, जिंक के। आपस में अदला बदली कर रहे हैं ना, क्या होगा ZnCl2 प्लस NaOH, ठीक, NaOH। एक्शन हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। आ गया समझ में ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ये था आज हमारा लेक्चर नंबर 3। कल हम आपको इसके बाकी बचे हुए पार्ट को बता देंगे और कल आपको ये भी बताएंगे संतुलित कैसे करते हैं, ठीक, संतुलित कैसे करते हैं, अनुमान विधि भी बताएंगे कि अनुमान विधि से संतुलित कैसे करते हैं, जो कि हमारे कोर्स में है, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि ऐसे अच्छी वीडियोज हम डेली बनाते रहें, आप लोगों को पढ़ने में मिलते रहे, पढ़ने में भी आसान है, आसान भाषा में बता रहे हैं, ठीक बच्चों। तो कल हम लेक्चर नंबर 4 लेकर आएंगे, बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं अभी एक लेक्चर और बनाएंगे, लेक्चर नंबर 5, उसमें लेक्चर नंबर 5 तक हम उसको बिल्कुल ही खत्म कर देंगे पाठ को, ठीक बच्चों। तो एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें।